आज के वीडियो में हम लोग 12th बायो क्लास के अंतर्गत मधुमक्खी पालन हनी बी कल्चर या शहद कीट से कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शहद का कीट से मधुमक्खी हनी बी और वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका, भारतीय मधुमक्खी की जो प्रजाति एपिस इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। मधुमक्खियां होती क्या है कि सोशल एंड पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट है। सोशल में सामाजिक, पॉलीमॉर्फिक बहुमुखी, कई रूपों में ये पाए जाते हैं और ये 30 से 90 सेंटीमीटर व्यास का लगभग मोम का छत्ता बनाते हैं। इसे हनी कॉम्ब के नाम से जाना जाता है, जो वैक्स या मोम का बना हुआ होता है। और इसके छत्ते की संरचना देखी जाए तो एक अच्छे से अच्छा जो आर्किटेक्चर होता है, भवन निर्माण कर्ता का जो नक्शा बनाता है, वो भी शायद इसके सामने फीका पड़ सकता है। बहुत अच्छे आर्किटेक्चर का कार्य करती हैं और छत्ते का निर्माण इनका षटभुज आकार का होता है। ये जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये इस तरह में सेल्स या कोठरियाँ होती हैं, उन्हीं में ये अपना विभिन्न प्रकार के जो बहुरूपी सदस्य होते हैं, ये अलग अलग कोठरियों में अपना अलग अलग कार्य की दृष्टि से ये रहते हैं, व्यवस्था करते हैं। इससे शहद तैयार होती है, मधु इसे हम लोग कहते हैं, ये तैयार होती है। इनमें श्रम विभाजन में बहुरूपता पाई जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड पॉलीमॉर्फिक। कार्य के आधार पर इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। एक, इसमें प्रत्येक छत्ते में एक बड़ी रानी मक्खी होती है, इसे क्वीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, नर मक्खियां होती हैं, इन्हें ड्रोन्स कहते हैं, इनकी संख्या लगभग 100 तक होती है। और तीसरा, श्रमिक मक्खियां होती हैं, इनकी संख्या यूनिवर्कर्स कहते हैं, इनकी संख्या लगभग हजारों से 60,000 तक एक छत्ते में इनकी संख्या हो सकती है। फर्स्ट है रानी मक्खी क्वीन, लगभग इनका जीवन काल जो 5 वर्ष तक होता है। इनका अंडा से बड़ा होता है, शरीर की भारी होती है और लगभग अपने जीवन काल में 15 लाख तक अंडे देती हैं। और एक दिन में पर डे इनका औसत निकाला जाए तो 1000 से 3000 तक अंडे पर डे देती हैं। इस ऋतु में समानता शरद एवं बसंत ऋतु में जो है ये अंडे देते हैं। इनका एक ही कार्य है, एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है और इनका कार्य है अंडे देना। सेकंड है नर मक्खियां या ड्रोन्स, जिनकी संख्या लगभग 100 होती है और ये उनसे कुछ छोटी होती है। इनका भी एक मात्र कार्य होता है रानी मक्खी का निषेचन करना। तीसरे प्रकार की जो मक्खियां होती हैं, श्रमिक मक्खियां कहा जाता है। इनकी संख्या 1000 से लेकर के 60,000 तक प्रत्येक छत्ते में पाई जाती है। इनके पंख एवं खान ये सब विकसित होते हैं और मजबूत होते हैं। ये 3 प्रकार की मक्खियां कार्य के आधार पर जो है इनमें बंटवारा होता है। फिर श्रमिक मक्खियां कई भागों में इनको बांट दिया गया है। मुख्य रूप से एक श्रमिक मक्खियां जो फर्स्ट है अपमार्जक, कुछ स्कैवेंजर्स जो छत्ते की सफाई है, साफ सफाई करने का कार्य करती है। सेकंड है उपचारिका, से नर्स कहते हैं, ये शिशुओं का पालन पोषण करने का कार्य करती हैं। फिर है प्रहरी मक्खियां, सेंटिनल बीज के नाम से जाना जाता है। ये जो छत्ते का जो प्रवेश द्वार होता है वहां पर ये पहरा देने का कार्य करती हैं। सैनिक मक्खियां ने सोल्जर बीज के नाम से जाना जाता है। ये घुसपैठियों जो दूसरे छत्ते की मधुमक्खियां कभी कभी आकर के छत्ते में घुसने का प्रयास करती हैं, उनको उनसे ये छत्तों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। फिर है रानी की अंगरक्षक, रेटनी को इनके नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या लगभग 50 होती है। रानी को घेरे रखने का कार्य करती हैं।
और उनके सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। फिर है संवादी मक्खियां, फैनिंग बी, ये जो उनके लार्वा और शिशु होते हैं उनको गर्म रखने का कार्य और अपने पंख को फड़फड़ा करके छत्ते की गर्म हवा को बाहर निकलती रहती हैं, अर्थात छत्ते की सफाई करने का कार्य करती है। इसलिए इनको फैनिंग बीज के नाम से जाना जाता है। और भोजन खोजकर्ता ने इस और बीज के नाम से जाना जाता है। ये भोजन की खोज करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार संविभाजन की दृष्टि से ये 3 भागों में रानी मक्खी, नर मक्खियां और श्रमिक मक्खियां, श्रमिक मक्खियों को विभिन्न भागों में बांट दिया। इसके बाद आता है मधुमक्खियों में सूचना प्रसारण कैसे होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन इन हनीबी, सर्वप्रथम प्रोफेसर कार्ल वान क्रिस्ट नामक वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों में सूचना प्रसारण करने का कार्य जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। इनके आधार पर इन्होंने बताया मधुमक्खियों में विशेष प्रकार का जो सूचना प्रसारण होता है, विशेष प्रकार का डांस होता है, नाच से हम लोग कहते हैं। तो 2 प्रकार के डांस करती हैं, एक गोल नाच जिसे राउंड डांस के नाम से जाना जाता है और दूसरा दुम डोली नाच जिसे टेल वैगिंग डांस के नाम से जाना जाता है। गोल नाच जो राउंड डांस होता है या जब छत्ते से भोजन स्रोत की दूरी 75 मीटर तक होती है, उस समय मधुमक्खी जो है एक दूसरे को एक गोल नाच के द्वारा, राउंड डांस के द्वारा एक सूचना का प्रसारण करती है। इसमें मधुमक्खी यहाँ पर जैसा चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं, एक बार बाईं तरफ घूमती है और फिर दूसरी बार दाईं तरफ घूमती है। तो इससे केवल छत्ते से भोजन स्रोत की दूरी का ही ज्ञान होता है, बल्कि दिशा का ज्ञान नहीं होता है। वो फूलों के पराग के सुगंध के आधार पर जो है अन्य मक्खियां जो है वे भोजन स्रोत तक पहुंच जाती है। दूसरा है दुम डोली नाच, टेल वैगिंग डांस के नाम से जाना जाता है। जब छत्ते से भोजन स्रोत की दूरी 75 मीटर से ज्यादा होती है तो उस समय इस प्रकार का डांस मधुमक्खियां करती हैं, मधुमक्खियां। और इसमें दूरी के साथ साथ सूर्य की दिशा का भी ज्ञान होता है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से एक मधुमक्खी एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर जा रही है, तो जान लो भोजन का स्रोत जो है सूर्य की दिशा में है। यदि यही मधुमक्खी ऊपर से नीचे गति कर रही है तब जान लीजिए वह सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में भोजन का स्रोत है, 75 मीटर से ज्यादा दूरी पर है। इसमें एक बार देख रहे हैं यह मधुमक्खी यहाँ पर तीर के माध्यम से दिखाया गया है, एक बार बाईं तरफ चलती है, फिर बीच में वह सीधी रेखा पर चलती है, फिर जो है ये दाईं तरफ चलती है, तो इस तरह फिर बीच में सीधी रेखा पर आ जाती है। तो इस प्रकार इससे जो है दूरी और सूर्य की दिशा दोनों का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार मधुमक्खियों में 2 प्रकार का डांस होता है। अब आता है क्वेश्चन मधुमक्खी का जीवन वृत्त, लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में या इसमें जो है प्रजनन का कार्य प्रारंभ होता है मधुमक्खियों में। और मधुमक्खी रानी मक्खी जो है यह छत्ते से बाहर होती है और ड्रोन्स भी उसके साथ उड़ जाते हैं। उसमें से एक ड्रोन जो पहले रानी मक्खी के साथ संबंध बना लेता है वही जो है प्रजनन करने में, मैथुन करने में सफल होता है। बाकी मैथुन करने होने के बाद, समाप्त होने के बाद जो ड्रोन होता है वह मर जाता है। अन्य ड्रोन्स मक्खी के, रानी मक्खी के साथ छत्ते में आ जाते हैं। बाद में इनका कोई कार्य नहीं होता, रानी मक्खी इनको छत्ते से बाहर खदेड़ देती है, इनको भोजन नहीं मिलता, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 5 बार एक बार जब निषेचन हो जाता है तो नर की आवश्यकता नहीं होती, फिर प्रजनन की आवश्यकता नहीं होती निषेचन की। 5 वर्षों तक उसमें इतने शुक्राणु भर जाते हैं ड्रोन्स के कि 5 वर्षों तक जो है वो लगातार अंडे देती रहती है। सामान्यतः एक दिन में 1000 से 30,000 अंडे तक रानी मक्खी देती रहती है। अंडे जो देती हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक निषेचित द्विगुणित अंडे फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग्स के नाम से जाना जाता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। इनसे
दो प्रकार की मक्खियां उत्पन्न होती हैं, एक सपुंसक रानी मक्खी और बाकी जो मक्खियां होती हैं श्रमिक व नपुंसक होती हैं, उनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। रानी मक्खी संभवतः जब एक रानी मक्खी कई रानी मक्खियों का विकास होता है, जब पहली रानी मक्खी जो सबसे बड़ी हो जाती है अपने डंक से अन्य रानी मक्खियों को मार डालती है, तो जो सबसे बड़ी रानी मक्खी होती है संभवतः या भी कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा वर्णन किया गया है रानी मक्खी अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल जो है ये स्रावित करती है, जिससे अन्य मक्खियां जो होती है नपुंसक हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो है एक हफ्ते में एक ही रानी मक्खी होती है। बाकी रानी मक्खी को जो है विशेष प्रकार की रॉयल जेली खिलाई जाती है, वही जो है जिस लार्वा को विशेष प्रकार के रॉयल जेली खिलाई जाती है, शाही जेली खिलाई जाती है, वही रानी मक्खी में विकसित होती है। बाकी जो है निषेचित जो ग्रब्स होते हैं वो सब जो है जिसमें श्रमिक मक्खियों में विकसित हो जाते हैं। बाकी दूसरे प्रकार के जो अंडे होते हैं अनिषेचित एक गुणित अंडे अनफर्टिलाइज्ड हेप्लॉइड के नाम से जाना जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है और इनसे जो है ड्रोन्स का निर्माण होता है। यदि इनका जीवनकाल देखा जाए अंडे से लेकर के श्रमिक 21 दिन में इनके विकसित हो जाते हैं। ड्रोन्स का 16 दिन होता है। रानी मक्खी जो है ये 14 दिन में इनका विकास है लार्वा से मक्खी के रूप में हो जाता है। इनका जो लार्वा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रब के नाम, मधुमक्खी के लार्वा को ग्रब के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है मधुमक्खियों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बी। तो पहला क्या है? फूलों का परागण, पॉलिनेशन। ये क्या करते हैं? जब मधुमक्खियां शहद चूसने के लिए विभिन्न फूलों पर बैठती हैं, एक प्रकार के पुष्प से दूसरे प्रकार के पुष्प में, एक पौधे से दूसरे पौधे में इनके अंगों के साथ, पंखों के साथ, टांगों के साथ परागकण चिपक जाते हैं। वही परागकण इन्हीं के माध्यम से दूसरे पौधों पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मधुमक्खियां परागण करने में सहायक होती हैं। दूसरा, इनसे मधु, शक्ति से मधु निकलती है, शहद निकलती है। एक शक्तिवर्धक और रोगाणुरोधक का कार्य करता है। मधु में सामान्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके अपनी डायस्टेज है, इनवर्टेज है, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। सिट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है और आर्जेनिक अम्ल है, लवण है, ये सब जो है मधु में पाए जाते हैं। तीसरा जो कार्य है मोम, इनसे छत्ते से मोम से ही छक्का बना हुआ होता है। ये समानता सौंदर्य प्रसाधन जो बनाए जाते हैं उनके कारण आते हैं। और इनका मधुमक्खियों का जो विष है इससे जैविक औषध, एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने के काम में इनका विष आता है। इस प्रकार आज के 12th बायो क्लास के वीडियो के अंतर्गत हम लोग हनी बी एपीकल्चर का अध्ययन किए।